डिफाइन करेंगे इस बैटल को, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच अपने आदमी है। Oh my God! बैटल यहां पर ऑफ कोर्स इंडियन सॉमन ने भी नॉक आउट कर सॉमन और डायरेक्टली जाएंगे और टीम DSG Unbelievable! They're unstoppable और घुस के अभी मारा जा रहा हैं क्या आगे बढ़कर आउटलॉ को बचाया जाएगा, लेकिन इसके साथ जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी मुश्किल। और आप यहाँ पे देखिए साथ फ्रॉम 16th पोजीशन टू द फर्स्ट पेज DSG को गिराते हैं रायलो। वहीं पर आप देखें हसाकी की तरफ से रायलो को भी पकड़ा जाएगा और उसी के साथ एक और बैटल बनती है टीम DSG वर्सेस टीम 313 की। बढ़ते हैं मान्या, वो आउटलॉ को भी डाउन कर DSG का जस्ट आखिरी खिलाड़ी है 313 के, उनको पकड़ना बाकी और शायद आगे बढ़कर उनको पकड़ते हुए दिखाई कंडीशन के अंदर। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से ग्रेनेड का इस्तेमाल, बट वो कनेक्शन ना दर्ज कर पाए। अमन, एक टाइम ऐसा था कि ये खिलाड़ी मल्टीपल टीम्स के ऊपर क्लचेस पुल ऑफ करते थे, लेकिन अब की बार वो जो 1 वर्सेस 3 है वो उनको पुल करने में मुश्किलात होंगी। एस पावर ही ने सिर्फ टीम का साथ छोड़ा, लेकिन बाकी तीनों खिलाड़ी अभी भी इंटैक्ट हैं। मानने आगे बढ़े थे, लेकिन बढ़कर वो एलिमिनेशन इतना ज्यादा ओवर एग्रेस नहीं करना, इतना ज्यादा ओवर कमिट नहीं किया करना, क्योंकि अगर ओवर एग्रेस आप करते हो तो फिर आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ एक खिलाड़ी बढ़ते आगे आए, शॉटगन का इस्तेमाल है, देयर वी गो। जैसे लो एनएचपी करेंगे अमन, कुछ एचपीस पे बचे और वो ब्लू का डैमेज पड़ता है, एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका वैसे ही वहां से फॉल बैक किया जरूर से है, लेकिन DSG उनकी तरफ से एलिमिनेट नहीं किया गया। एडमिनो के हाथों में ग्रेनेड, पाकिस्तान के सामने वो टीम है, क्या उनको एलिमिनेट करना पॉसिबल रहेगा? पाकिस्तान की वो जो टीम पहले दूसरे पायदान पर मौजूद थी, एक खिलाड़ी गिरते हैं, मान्या टेक डाउन करेंगे फैसल को, वहीं पर ग्रेनेड आता है। एडमिनो नॉकआउट होने वाले थे, लेकिन लो एनएचपी कर छोड़ा जाता जरूर से है। नोफियर वो दूसरा से क्रिप्टो को डाउन करने में कामयाब, वहीं पर फेयरलेस की तरफ से टीम DSG के खिलाड़ी को पकड़ा जाता है। मल्टीपल फाइट्स यहां पर होती हुई दिखाई देंगी और हर इतराफ से थर्ड पार्टी आने का अंदेशा अभी भी वहां पर मंडलाता हुआ दिखाई देगा। लीजिए मान्या, वो उज़म के हाथों से नॉकआउट होते दिखाई दिए। जैसे खिलाड़ी एडमिनो वहां पर अपने सर्वाइवल को अभी भी यकीनी बनाते हुए दिखाई देंगे। एडमिनो, DSG, the last hope, the last successor key for this team। क्या एडमिनो यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन को निकालने का ट्राई करेंगे या फिर प्लेयर को रिवाइव करना चाहेंगे? काफी एक शेडी रिवाइव माना जा सकता है। ही इज गेटिंग शॉट एट, कैसे सर्वाइव? उनसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। एडीएस कवर फायर देने का ट्राई किया जा रहा है एंड रिवाइव भी यहाँ पर किया जाएगा। स्मोक्स गेट्स फेड आउट, नहीं तो मे भी हो सकता है कि पीछे से भी कुछ शॉट्स आएंगे और आ भी चुके हैं। नो फियर ने उनको स्पॉट किया, उनको बाहर किया जाएगा। टीम DSG इज इन अ डेड लॉक नाउ। They're showing brilliant stuff, but it is not happening. It is not happening, ladies and gentlemen. Edmino और मान्या, the duo, क्या ये डुओ इवन आरजे को नॉकआउट कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर फिनिश ऑफ कर पाएगा या फिर नहीं? अगर कर भी देता है साद तो हो रहा है। करते हैं शॉटगन का यूज, फेयरलेस को गिराते हैं। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर सिनेरियोस, बट दूर से रहते हैं मान्या, उनके आते वो स्प्रेस सीजे बॉय को एलिमिनेट करते हैं एंड दे आर ऑन देयर 8th एलिमिनेशन राइट नाउ। That is absolutely true। DSG यहाँ पर अभी के लिए उन लोगों को एक जीवन दान मिलता हुआ और टीम्स यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करती हुई, बट द मेन थिंग इज हो रहा है ई-स्पोर्ट जो सबसे बड़ा थ्रेट था टीम DSG के लिए हो चुकी है बाहर एंड नाउ they are going for the revival T2K East because 40 और seconds और ये जो जोन है वो क्लोज हो जाएगा and then we will be witnessing the next one। मान्या अपने कंफर्मेशन को यहाँ पर निभाते हुए और 10वें एलिमिनेशन की दरकार, और जैसे ही वो 10वां एलिमिनेशन मिला, DSG is going to take their first winner chicken dinner in survival rumble which is very much needed। सेकंड पेज के ऊपर है लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये जितनी भी जनता यहाँ पर देख रही है, काफी एक इंपॉर्टेंट मैचअप यहाँ पर निकल के आएगा। सुबह ही इज गोइंग फॉर अ ग्रेनेड, एक ग्रेनेड कनेक्ट करेगा, विल इट कनेक्ट? एक वेल कुक्ड वेल प्रेप ग्रेनेड जरूर था, थोड़ा बहुत डैमेज ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लेके गया है। दोनों ही टीम्स के बीच में हम लोग को ग्रेनेड्स का कुछ तबादला देखने को मिलेगा। अच्छे खासे ग्रेनेड्स यहाँ पे सुबह के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने टूट चुके हैं। ये ग्रेनेड शायद से फाइनलाइज जरूर कर सकता था, बट हीलिंग भी यहाँ पर लग चुकी है। ही इज गोइंग टू पैच हिमसेल्फ ऑफ एंड ये ग्रेनेड शायद से फाइनलाइजेशन जरूर लेके आ सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हवा का रुख बदल चुका है। लेकिन वहीं पर 313 की बात करें, वो एकजुट होकर, रीयूनाइट होकर, यूनाइटेड होकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 313 के ऊपर वो जो ग्रेनेड आता है एडमिनो का, वो 99 को डाउन करता है। सामने से एक और ग्रेनेड आया एडमिनो का, ही वो ग्रेनेड एंड देयर वी गो 99 आउट इज आल्सो नॉक्ड आउट एंड शायद अब वो बात बदलती हुई दिखाई देगी जो कि हम देख रहे थे। वो राइवलरी के अंदर 313 विन करती थी, अब की बार जैसे लास्ट मैच में डोमिनेट किया, शायद इस दफा भी DSG डोमिनेट करते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल 313 उनके पास अभी भी एक बड़ा मौका।
अंत अभी तक नहीं आया है साथ, अभी भी यहाँ पर 313 ई स्पोर्ट्स सर्वाइव कर रही है। प्लेयर्स को रिवाइव भी कर दिया जाएगा, हालांकि एडमिनो के दो बेहतरीन ग्रेनेड्स के बाद डीएसजी के लिए एक अच्छी ओपनिंग थी कि क्लोज रेंज में जाएं और अच्छे एलिमिनेशंस को कंफर्म किया जाए, बट 313 स्पोर्ट्स अपने आप को रीसेट भी किया जाएगा और ये जो दो ओपनिंग निकली थी उनको अभी के लिए फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। बैकएंड से एडमिनो ने एक अच्छा ऑफ एंगल क्रिएट किया, दो लो ऑन एचपी था, सो में बहुत ज्यादा एक डैमेज डीलिंग स्प्रे आया उनके ऊपर। ही इज जस्ट बेयरली सर्वाइविंग इन द काउंट। कर सकते हैं आउटलॉ जैसे खिलाड़ी को जो 1v4 करने में काफी सक्षम रहते हैं, और मान्या को देखिए धीरे धीरे स्नीकिंग तो कर रहे हैं, बट इनके जस्ट सामने ओह माय गॉड आउटलॉ, That was a huge blunder incoming, और मैं आउटलॉ के बारे में यही बात कर रहा था, कितने ज्यादा जल्दी और तेज रिफ्लेक्सेस के साथ में यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा प्लेयर को, बट फ्रॉम द बैक साइड इट्स गोना बी सोम्या जो लेके जाएंगे ट्रेन नॉकआउट। अनबिलीवेबल, यहाँ पर ये फाइट थोड़े से सिनेरियोज वहां पर चेंज होते दिखाई दिए, लेकिन 313 के टार्जन एंड गॉस दोनों ही एक बड़े स्प्लिट में मौजूद हैं। क्या आगे बढ़कर आउटलॉ को बचाया जाएगा? लेकिन इसके साथ जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी। एस पावर आगे बढ़े, टार्जन को मारा, और वहां पर शायद एक टाइम के लिए डैगर हमने देखा, बट उसका यूज नहीं करते। घोस्ट वहां पर रिवाइवल देने के लिए जाएंगे आउटलॉ को, रिवाइवल पूरा किया जाएगा। ये नहीं एक 1 वर्सेस 3 का वो फाइट है। एस पावर भी बढ़ेंगे, सौम्या भी बढ़ेंगे। मान्या ने नुकसान उठाया, लेकिन एडमिनो वो भी फ्रंट फुट पर जाते हुए दिखाई दे हैं। शॉटगन का इस्तेमाल किया जाएगा। घोस्ट अब के लिए मुश्किलात हैं। तीनों खिलाड़ी एकजुट होकर आए हैं और 1 वर्सेस 3 के इस सिनेरियो पर आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ये फाइट फिनिश हुई, A1RG वहां पर आएंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए। थर्ड पार्टी करते यहां से फायदा उठाते क्या नजर आएंगे? नहीं, लेकिन एस पावर एक सोलोमन सर्वाइवल आगे बढ़ेंगे। बाकी टीममेट्स के आने का इंतजार नहीं किया, घोस्ट रिटेलिएट करेंगे। सोम्या आए बैक साइड से, वो विंडो से कनेक्शन बनाते हैं, एलिमिनेट करेंगे। 313 एक दफा फिर से यहां पर एलिमिनेट होते ऊपर इस जगह से क्या वो एलिमिनेशन आएगा? वहां पर बुलेट्स आएंगी, फ्लैश को डाउन किया जाता है। एडमिनो एक दफा फिर से ओपनिंग निकाला उन्होंने, लेकिन इस दफा वो ग्रेनेड्स के साथ नहीं बल्कि अपने स्प्रेस के साथ निकाला। वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको ओवर कमिट नहीं करना। अगर आप ओवर कमिट करते हो तो फिर बड़े मसाइल उनके बाकी सभी खिलाड़ी भी साथ निभाएंगे। स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर रिवाइवल का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ एडमिनो वो फ्लैश को नहीं छोड़ते, एलिमिनेशन कंफर्म करते ही करते हैं। नाउ इट्स अ 3v3 फाइट एंड टीम डीएसजी उस सेकंड लास्ट मैच की डोमिनेशन के बाद अब वो बेकाबू हैं। अब उनको पकड़ने ही नहीं दे रहे किसी भी टीम को। बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे। एडमिनो एक दफा फिर से आगे बढ़े, राउडी आए आगे से डाउन करते हैं उनको, शॉटगन का यूज, and they are down to their last 2 men. True. 2 men standing. Even RG Biscuit. जंप शॉट यहाँ पे लिया, नॉकआउट यहाँ पर ऑफ कोर्स मिल सकता था सौम्या को, पर अभी के उनके ऊपर प्लेयर्स का खतरा मंडराता हुआ और क्लोज रेंज बैटिंग यहाँ पर ऑफ कोर्स होगी, बट पीछे से यहाँ पर Oh my God! and Vic was really indeed सौम्या ने भी वो नॉकआउट निकाला। सौम्या और डायरेक्टली जाएंगे और टीम DSG Unbelievable! They are unstoppable और घुस के अभी मारा जा रहा है, साथ अभी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बट even we know third party. he is unstoppable as well, but एक और थर्ड पार्टी यहाँ पर आ रही है साथ जो रहेगी हो रहा e-sports की। अब even RG अकेला ये जो प्लेयर है, कल के दिन में हमने देखा था कि राउडी ने एक 1v3 किया था, so we know इस प्लेयर के पास में मतलब कि बहुत ज्यादा कैलिबर रहेगा, बट अपने खतरे को पापा पीछे जाएंगे, रीसेट करेंगे दोबारा से, राउडी अपना रीसेट करेंगे, but reload पे, but Unbelievable! they will be getting 8 eliminations from here, and from on this point onwards साथ एक और टीम आ रही है। If I'm not wrong, that is going to be Asia भी जाएगा साथ, but पीछे से भी शॉट्स यहाँ पर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर अपने प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे या नहीं? बट पुचिंकी के ऊपर मैंने किल फीड रीड करी है, एवरीवन आउट देयर वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट रेड किल फीड, जहां पर एस पावर डाउन हुए एंड सौम्या ने एक जस्ट QPC है उनके हाथ में, बट इन द मीन टाइम शायद से नॉकआउट निकालने का ट्राई करेंगे। माय बैड ऑन दैट, पार्डन ऑन मी, इट्स एन ऑग, हियर कम्स फोर्स, और अभी के लिए कौन क्रू यहां पर अपने प्लेस के हाथ में आई तो जरूर आत्मा। लेकिन आप DSG की बात करें, उनके भी एक खिलाड़ी डाउन हुए, जहां पर उन्होंने होरा स्पोर्ट के भी कुछ खिलाड़ियों को डाउन किया, तो को डाउन किया हुआ है। आगे बढ़कर अगर होरा के ऊपर वहां पर वो हमला करते हैं, पुश इन करते हैं, तो शायद होरा का भी काम तमाम होता हुआ दिखाई देगा इस लॉबी पर से। लेकिन कॉन्क्रियो का बाहर जाना, एलिमिनेट होना बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एस पावर वहां पर कंफर्म
कंफर्मेशन देते हैं। और आप देखें, देखते देखते DSG की ये डोमिनेशन फिर से 4 एलिमिनेशन दिलवाएगी और फिर से इस ट्रॉफ फाइट को विन कर दिया जाता है। लेकिन आया जरूर से है, ग्लोबल के खिलाड़ी आए, ग्लोबल वर्सेस एशिया। अब देखना यह है क्या ग्लोबल विन करेगा या एशिया। वहीं पर सोमे की तरफ से ट्विस्टेड माइंड के खिलाड़ी और आगे बढ़े, उनके बुलेट्स का कनेक्शन उनके ऊपर बना जरूर से है, लेकिन ट्विस्टेड माइंड की वो जस्ट एक सोलो खिलाड़ी है। मान्या को डाउन किया लक ने, लेकिन इसी के साथ एडमिनो आगे बढ़ते स्लैम इन देते, डाउन करेंगे। वही से सीट चेंज किया, एक शानदार गेम प्ले, शानदार रिटेलिएशन को पकड़ा है, 2 को एलिमिनेट किया और अब आखिरी खिलाड़ी की किल की कंफर्मेशन भी लेना चाहते जरूर से हैं। This is the synergy I was talking about, but wait, एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर एक सिंगल सोलो प्लेयर दिक्कतें पैदा करता हुआ टीम एसजी के लिए एक और ग्रेनेड and Manya is getting down and this time now we know कि और ग्रेनेड जहाँ पर आएंगे, कंफर्मेशन भी यहाँ पर मान्या का आ चुका है। That is why ट्विस्टेड माइंड के खिलाड़ी यहाँ पर टेबल से और एक 1v1 के अंदर आ चुके हैं एंड एक और प्लेयर को यहाँ पर डाउन कर दिया। पावर इज द सोल signing of this team and wait, where is the player of ट्विस्टेड माइंड? पीछे से यहाँ पर दूसरी टीम आएगी और ये रहेंगे हमारी टीम एजी एशिया जो बाहर करेगी ट्विस्टेड माइंड के खिलाड़ी को। और खतरा जो मंडरा रहा था इस टीम के ऊपर वो दूर जा चुका है, बट साथ लग तो रहा था अगर वो प्लेयर अभी भी यहाँ पर जिंदा रहता तो बच जाता। पर अब यहाँ पर एजी एशिया आ चुकी है, डीएसजी के ऊपर एक और टीम का आगमन। ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स दागे जाएंगे, 2 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेट मी नो ही इज गोइंग टू गेट ब्लेड ऑफ। द सोलमैन स्टार्टिंग ऑफ दिस टीम इज गोइंग टू बी द एस पावर। क्लोज रेंज एनकाउंटर पावर अपनी शोकेस करनी पड़ेगी एस पावर को, बट 1v4 ही इज आउटनंबर्ड। इस आउटनंबर्ड सिनेरियो के अंदर, इस डिसएडवांटेजेस इक्वेशन के अंदर क्या इस पावर अपना जादू बिखेर पाएंगे या फिर नहीं, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल सभी के जहन में। एंड स्पेशली जो ग्रेनेड है कनेक्ट किया है इस पावर के ऊपर, एक सिंगल सोलो ग्रेनेड और कनेक्ट करे तो शायद से इस टीम को बाहर जरूर किया जा सकता है। दे आर गोइंग विद एवरीथिंग, जो सब कुछ है उनके बैक पैक में, हर एक चीज यहाँ पर थ्रो करी जा रही है। एंड एस पावर इज स्टिल सर्वाइविंग। इट टेक्स जस्ट 1 सिंगल ग्रेनेड एस पावर की साइड से कि वो एक एलिमिनेशन कंफर्म करें या फिर एक नॉकआउट या फिर एक अपॉर्चुनिटी निकाले, एक ओपनिंग निकाले, हीलिंग अपने आप को पाके। बट फर्स्ट स्टेज भी अभी धीरे धीरे खत्म हो रही है। 2 और फर्स्ट स्टेज यहाँ पर उनके पास में रहेगी। रनिंग अवे फ्रॉम ऑल द यूटिलिटीज, रनिंग आउट फ्रॉम द यूटिलिटीज। कैसे पुश करना चाहते थे बट एजी एशिया अबैंडन करेंगे इस बैटल को। एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच आप रहा तू। यस, ओह माय गॉड, कैसे एक नॉकआउट यहां पर निकाला जाएगा। एस पावर इज गोइंग फॉर द कंफर्मेशन एज वेल। अनबिलीवेबल, वहां पर दूर जाने पर मजबूर किया, उस टीम को अबैंडन कर चुकी है टीम एजी। मैक्सिमल वर्सेस ऑल गेमर आगे बढ़े, 7-7 को डाउन कर दिया जाएगा। पीटर को डाउन करते हैं एस पावर, बैक साइड से थर्ड पार्टी करते दिखाई देते हैं। फिर से आगे बढ़े, फिर से स्टेप इन किया, जहां पर मैक्सिमल ऑल गेमर की वो फाइट है वहीं पर एस पावर अपना काम वहां पर सरंजाम देते हुए दिखाई देंगे। एस पावर he's just holding down. I don't know how Solomon standing here, but he यहाँ पर एलिमिनेशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं और एग्रेशन अब शायद से वो नर्व्स में बढ़ चुका है दोबारा से। साथ नाउ इस पावर वाज द नेक्स्ट मूव क्योंकि सोलोमन स्टैंडिंग है, मैक्सिबल्स लोग जस्ट फ्रंट फुट के ऊपर, जोन का एक छोटा सा एज उनके पास में रहेगा। अभी भी 5 मीटर दूर रहेंगे जोन से। स्लैक शायद से इस शैक के ऊपर आने का ट्राई करेंगे, बट इस पावर के चंगुल में फंस जरूर सकते हैं। क्या स्प्रे यहाँ पर दिया जाएगा, ओह माय गॉड, एस पावर फॉर दैट वन। और एस पावर अब यहाँ पर एज पर जरूर है, बट मैक्सिबल्स बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे साथ, क्योंकि अब मैक्सिबल से सोलो प्लेयर के ऊपर पूरा चार्ज ऑन अटैक करने का ट्राई जरूर करेंगे। एस पावर व्हाट्स द नेक्स्ट मूव नाउ? देखिए वो बिल्कुल, देखिए वो ओवर एग्रेस करना, उनको वहां पर एलिमिनेट करवा कर गया, फेलियर का सामना किया। लेकिन अब 1 वर्सेस 3 अब उनको अंदाजा है और वो गुस्से की आग भी है कि हमारे उस एक खिलाड़ी को एलिमिनेट किया तो किया क्यों। हालांकि बैक से एडीएस भी आ रहा था। इस पावर एक टाइम पे उन्होंने चौक किया, फिर वेपन को स्विच करते हैं, शॉटगन यूज करते हैं एंड वो एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिया इस खिलाड़ी को। लेकिन एस पावर अब यहां से बचना मुश्किल है। देवी को ओपी का काफी एक अच्छा ट्राई है यहाँ पर डीएसजी की तरफ से, कुछ अच्छे एलिमिनेशंस भी यहाँ पर निकाले जरूर गए हैं। और आप यहाँ पे देखिए साथ फ्रॉम 16th पोजीशन टू द फर्स्ट पेज डीएसजी विद 8 और 52 पॉइंट्स यहाँ पर उन लोगों ने निकाली है। टीम कॉन्क्रू के जस्ट बिलो